भगवान राम मिथिला में पधारे। महाराज जनक ने खूब स्वागत किया और कहते संध्या का समय, लक्ष्मण जी थोड़े चंचल हैं। तो लक्ष्मण जी के मन में हो रहा कि हमारी अयोध्या तो ऐसी है, पर जरा देखे मिथिला कैसी है, थोड़ा देखे मिथिला कैसी है। पर संकोच के कारण और मर्यादा के कारण बोल नहीं पा रहे, क्योंकि गुरुदेव के साथ आए हैं ना। तो अब गुरु जी से कैसे कहे कि घूमने जाना है। तो लक्ष्मण जी बोल नहीं रहे, पर मेरे राम जी अंतर्यामी हैं, वो सबके मन की बात जान लेते हैं। लक्ष्मण जी के मन की बात जान गए कि लक्ष्मण की इच्छा हो रही है नगर भ्रमण की। तो लक्ष्मण जी ने, राम जी ने गुरु जी से कहा, गुरुदेव यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं लक्ष्मण को नगर दिखा लाऊं। उसके मन में अरे बड़ी इच्छा है, पर वो कह नहीं रहा है। तो आप कहिए तो नगर दिखाई तुरंत ले आवो। गुरुदेव मैं जाऊं और दिखा के आ जाऊं? क्यों, अकेले जाएगा तो बहुत समय लगाएगा, पता नहीं कहाँ कहाँ घूमेगा। मैं बड़ा भैया साथ रहूँगा तो सही रहेगा, जाऊँगा घुमा के जल्दी से लेके आ जाऊँगा। गुरुजी सुने तो गुरुजी मुस्कुराए, बोले अच्छा एक बात बताओ राम, तुम्हारी इच्छा नहीं है नगर देखने की? कहा नहीं, लखन देखना चाहता है। अब वो अकेले कहाँ जाएगा, सो मैं जाऊंगा, नगर दिखाई तुरंत ले आवो। तो गुरुदेव ने कहा एक बात बताओ, क्या तुम पहले मिथिला कभी आए हो? बोले नहीं। तो तुम कैसे इसे दिखा करके लेके आ जाओगे? क्यों? अब राम जी तो ऐसे कह रहे जैसे उनका सब देखा हुआ है, अब बस लखन को दिखाना है। ये बात तो कोई ऐसा व्यक्ति कह सकता है कि जो हर जगह जानता हो कि भैया हम तुम्हें तुरंत दिखा के वापस ला देंगे। पर यहाँ बहुत सुंदर भाव है। क्या राम जी कहना चाहते हैं कि जगत को देखो, संसार को देखो, दुनिया को देखो, पर अगर अपनी दृष्टि से देखोगे तो आप दुनिया में फंस जाओगे, पर यदि राम की दृष्टि से देखोगे तो इससे बाहर निकल जाओगे। संसार देखिए, दुनिया देखिए, पर राम की दृष्टि से देखिए, भगवान की दृष्टि से देखिए। मानो राम जी कहना चाहते हैं नगर दिखाई तुरंत ले आओ, मैं दिखाकर तुरंत ले आऊंगा। यानी मेरी दृष्टि से जब देखेगा तो फिर ये कहीं फंसेगा नहीं। गुरुदेव मुस्कुराए, अनुमति दे दी। दोनों भैया निकले जनकपुर की गलियों में और कहते हैं जैसे ही निकले पूरे नगरी में शोर हो गया। क्या? अरे भैया कौशिक मुनि के साथ दो राजकुमार आए, एक सावरे और एक गोरे। घर घर में चर्चा हो रही है, इन्होंने ताड़का को मारा, सुबाहु मारीच का वध किया, इन्होंने अहिल्या का उद्धार कर दिया चरण धूलि दे करके। घर घर में चर्चा हो रही, सब दौड़े महाराज राम जी को देखने के लिए। और कहते जब सब दौड़े, धाए धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। सब अपना काम धंधा छोड़ के भागे महाराज, और सब राम जी का दर्शन करने लगे। देखिए भगवान को पाने के लिए मिथिला वासियों ने दो चीज छोड़ दिया। क्या छोड़ा? एक तो धाम छोड़ा और दूसरा काम छोड़ा। यानी घर भी छोड़ा और अपना काम भी छोड़ा, तब उन्हें राम का दर्शन हुआ। यानी जब तक दुनिया छोड़ेंगे नहीं तब तक भगवान मिलने वाले। और आप सोचो कि हम माया में भी लिप्त रहें और भगवान भी मिल जाएं, नहीं मिलेंगे।
माया का त्याग करेंगे तब राम दिखेंगे महाराज। काम धंधा छोड़ के सब भागे, जहाँ तहाँ सब दर्शन कर रहे और कहते जो मिथिला की माताएं थी, मिथिलानियाँ थी, वो अपने अपने छतों पे अटारियों पे चढ़ गई, अपने अपने झरोखों से राम जी का दर्शन कर रही है। एक सखी ने कहा, अरे सखी देखो हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमें राम जी का दर्शन हो रहा। दूसरी ने कहा, वो तो ठीक है, दर्शन तो हो रहा पर सरकार हम लोगों की ओर तो देख ही नहीं रहे। आनंद तो तब आए ना जब ये हमारी ओर देखें। हम तो इन्हें देख ही रहे पर ये देखे तब मजा आए। क्यों? क्योंकि भैया भगवान के ऊपर तो सबकी दृष्टि होती है, भगवान को तो सब देखते हैं, पर सौभाग्यशाली तो वो भगत होता है जिसके ऊपर राम की दृष्टि पड़ जाती है। सौभाग्यशाली तो वो है जिस पर राम की दृष्टि पड़ जाए। सबने कहा देखो हम राम जी को देख रहे, ये बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात तो तब है जब राम जी हमारी ओर देखें। तो सखियां कह रही फिर देखेंगे कैसे? सखियों ने कहा हम इनके बात करेंगे, हम इनके विषय में बातें करेंगे ना, इनकी प्रशंसा करेंगे तो ये हमारी ओर देखेंगे। वैसे तो कोई भले किसी की ओर ना देखे, पर यदि कोई प्रशंसा करने लगे ना, अरे भैया देखो जो वो जा रहे हैं ना, अरे बड़े महान आदमी है, व्यक्ति तुरंत रुक के देखेगा कौन है जो हमारी महानता की प्रशंसा कर रहा है। सखियों ने कहा एक काम करते, इनकी प्रशंसा करते। सखियों ने मिलकर आपस में चर्चा करना शुरू कर दिया। अरे सखी हमने सुना है ये दशरथ के बेटा है, महाराज चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के पुत्र हैं। दूसरी सखी ने कहा हम इसके आगे भी जानती हैं। क्या? बोले ये जो आगे आगे जा रहे ना सावरे वाले सरकार, इनकी मैया का नाम कौशल्या है, और जो पीछे पीछे जा रहे इनकी मैया का नाम सुमित्रा है। राम जी नहीं देखे। लक्ष्मण जी ने कहा भैया भैया इनको तो हमारी मैया का भी पता है। राम जी ने अच्छा कन्हैया होते तो थोड़े ही एक ही बाड़ में ताड़का राक्षसी उठ सकीना गिरी की गिरी रह गई। अरे इनका बल तो इतना, एक बाण मारा ताड़का सोई धड़ाम से गिरी उठी नहीं। अच्छा ताड़का को मार दिया, सुबाहु मारीच को मार दिया, आश्रम को उनके आतंक से मुक्त कर दिया। एक सखी ने कहा कि अरे इतना ही नहीं, फिर गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या जो वर्षों से पत्थर बनी बैठी थी, इन्होंने बस अपने चरण की धूली छुआई, पत्थर से नारी प्रकट हो गई, ऋषि पत्नी प्रकट हो गई। बड़ी चर्चा हो रही है। सब सखियां आपस में चर्चा करें। लक्ष्मण जी ने कहा भैया इनको तो सारी न्यूज मालूम है कि हम लोग क्या क्या करके आ रहे। लगता है ये लगातार ब्रेकिंग न्यूज पे नजर बनाई थी कि क्या क्या चल रहा है। सखियां, राम जी ने कहा इधर उधर मत देखो, सीधा चलो। सखियां आपस में कह रही हैं, सखियों में चर्चा छाई, अरे सखियों में चर्चा छाई, आए घूमन दो भाई, सखियों में चर्चा छाई, आए घूमन दो भाई, सखियों में आए घूमन दो भाई, अजब निराली जिनकी शान, है कोई देव महान, सखियों में चर्चा आए घूमन दो भाई, अजब निराली जिनकी शान, है कोई देव
दशरथ का लाला। एक सखियो बोली ये है दशरथ का लाला। एक सखियों बोली है ये दशरथ का लाला। एक सखियो बोली ये है दशरथ का लाला। गौतम की नारी तारी, दोनों हाथ ऊपर करिए सभी, तालियां बजाते हरि सखियां आपस में कहती हैं, गौतम की नारी तारी गौतम की नारी तारी है ये भगतन हितकारी। है ये भगतन हितकारी। गौतम की नारी तारी है ये भगतन हितकारी। मारे हैं असुर तमाम, है कोई देव महान। मारे हैं असुर तमाम, है कोई देव महान। जय हो जय जय। हरि बोल। सखियों में चर्चा छाई, आए घूमन दो भाई। सखियों में चर्चा छाई, आए घूमड़ दो भाई। सखियों में चर्चा छाई, आए घूमन दो भाई। सखियों में चर्चा छाई, आए घूमड़ दो भाई। अजब है जिनकी शान, है कोई देव महान। अजब निराली जिनकी शान, है कोई देव महान। जय जय। एक सखियों बोली एक गोरा एक काला। एक सखियो बोली एक गोरा एक काला। एक सखियों बोली एक गोरा एक काला। एक सखियो बोली एक गोरा एक काला। एक सखियों बोली ये है दशरथ का लाला। एक सखियो बोली ये है दशरथ का लाला। गौतम की नारी तारी देखो
जम के कहिए एक बार, सब बोलिए जय श्री राम। अरे बोला भी करो तो जम के बोला करो, हाँ? इसमें क्या कंजूसी करना। एक सखियों बोली, एक गोरा एक काला, एक सखियों बोली है ये दशरथ का लाला। और गौतम की नारी तारी है ये भगतन हितकारी। अजब निराली जिनकी शान है कोई देव, है कोई देव, है कोई देव। वह महान। आपस में सखियां चर्चा कर रही हैं। एक ने कहा, री सखी वो तो ठीक है, हम कब से इनकी प्रशंसा किए जा रहे, पर ये है कि हमारी ओर देखते नहीं हैं। लक्ष्मण भैया ने कहा कि भैया कब से ये हमारी चर्चा कर रही है, एक बार देख लूं क्या? राम जी ने कहा नहीं, इधर उधर नजर नहीं घुमाना, सीधे चलो। लक्ष्मण जी ने कहा अच्छी बात है। एक सखी ने कहा देखो, हम कब से इनके विषय में बात कर रहे हैं, ये कुछ उत्तर क्यों नहीं दे रहे? हम इनके मैया की चर्चा कर रहे हैं, इनके गुरुजी की चर्चा कर रहे हैं, इनके बल पराक्रम की चर्चा कर रहे हैं, इनकी सुंदरता की चर्चा कर रहे हैं, देखते क्यों नहीं है? एक सखी ने कहा हमको लगता है हम कब से बोल रहे हैं, ये सुन नहीं रहे हैं, देख नहीं रहे, हमको तो लगता बहरे हैं, इनको सुनाई नहीं पड़ता। लक्ष्मण जी ने कहा भैया अब तो गजब कर दी इन्होंने, हम कब से कह रहे थे कि देख ले, अब बात मैया तक पहुंच गई, फिर भी आपने देखने नहीं दिया। अब तो ये हमको बहरा ही बना दी कि हमें सुनाई ही नहीं दे रहा। राम जी ने कहा कुछ भी कह दे पर देखना मत, गाली दे डाले देखना मत, सीधे चलो। अब एक सखी जो थी वो बड़ी चतुर सखी थी, पढ़ी लिखी थी, बड़ी विद्वान थी, छपरा की रही होगी। तो उस सखी ने कहा कि देखो ऐसे नहीं देखेंगे, फिर तुम सबकी युक्ति फेल हो गई, अब हम चाहेंगे तब देखेंगे। तो कैसे देखेंगे? तो कहा भैया देखो एक उपाय है, थोड़े थोड़े पुष्प हाथ में ले लो, इनके ऊपर डालना शुरू करो, तब देखेंगे। अब महाराज चूंकि वो जो सखी थी वो छपरा की थी, तो उसकी बात माननी पड़ी सबको। वैसे छपरा की माताएं बड़ी जबरदस्त हैं, हाँ, बात मनवा के छोड़ती है मैया लोग, और बड़ी विद्वान भी हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। तो वो सखी भी बड़ी विद्वान थी, अपनी बात मनवा ली, बोली सुनो हाथ में पुष्प ले लो और इनके ऊपर डालो। क्यों? कि देखो ऐसे नहीं देख रहे हैं, पर ऊपर से पुष्प गिराओगी तो जरूर देखेंगे। क्यों? साधारण सी बात है ना, गली में कोई भी जा रहा हो, अचानक ऊपर से कुछ गिरने लगे तो नजर कहाँ जाएगी? सीधा ऊपर जाएगी। अब महाराज जैसे ही कहा, हाथ में पुष्प लिया, सखियों ने पुष्प ठाकुर जी के ऊपर, राम जी के ऊपर डालना शुरू कर दिया। हिया हर सही बर सही सुमन, बरसने लगा, और ज्यों पुष्प बरसा राम जी ने सीधा ऊपर देखा, पुष्प गिरते ऊपर देखा। अब राम जी ने जब ऊपर देखा तो सखियों से नजर मिल गई, तो निगाहों ही निगाहों में, इशारों इशारों में राम जी ने मानो पूछ लिया सखियों से कि क्या बात है, क्यों इतनी पुष्प गिरा रही हो? सखियों ने कहा सरकार आप पहली बार हमारी नगर में आए ना, तो हम आपका स्वागत कर रही हैं, हम आपका स्वागत कर रही हैं। कहीं कल को अयोध्या में जाके ये मत कहना मिथिला वालों ने स्वागत नहीं किया। अच्छा
और दूसरी बात, बोले दूसरी बात ये है कि ये सुमन का अर्थ क्या होता है? बोले सुमन। सुमन का अर्थ तो वैसे पुष्प होता है, पर आध्यात्मिक अर्थ में सुमन यानी सुंदर मन। भगवान को हम और आप क्या दे सकते हैं? धन देंगे, लक्ष्मी उनकी पत्नी है। वस्तुएं देंगे, सब उन्हीं की कृपा से मिला है। अब भगवान को क्या दे सकते हो? तो कहा भगवान को देने योग्य आपके पास कुछ भी अपना नहीं है। एक वस्तु है, वो आपका मन है। जो अपना मन ठाकुर को दे देता है वो सब कुछ दे देता है। तो सुमन बरसाया। सखियों ने मानो कहा सरकार मेरा मन अपने साथ लेते जाइए। और तीसरी बात क्या है? बोले तीसरी बात ये है कि आप जिनको इन गलियों में ढूंढ रहे हैं ना, वो यहाँ नहीं दिखेंगी। वो कहाँ दिखेंगी? तो कहा अगर उनका दर्शन करना है तो कल सुबह 7 बजे पुष्प वाटिका में आ जाना। मानो निमंत्रण दे दिया पुष्प वाटिका का। एक सखी ने कहा कि सरकार क्या आपको कभी अभिमान लगता है? राम जी ने कहा किस बात का अभिमान? हाँ, थोड़ा थोड़ा भूमि दान कर दीजिए। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। आपको कभी अभिमान लगता है? राम जी ने कहा किस बात का? बोले हम बड़े सुंदर हैं। राम जी ने कहा वो तो है, इसमें कहने की क्या बात है? राम जी ने कहा उसमें कहने की क्या बात है? सखियों ने कहा सरकार इस भ्रम में मत रहना कि आप सबसे ज्यादा सुंदर हैं। इस अभिमान में कभी मत रहना। क्यों? अगर आपसे तुलना हम करें तो दुनिया में आप सबसे सुंदर होंगे, लेकिन आपसे भी ज्यादा सुंदर हमारी किशोरी श्री जानकी जी हैं। हमारी जानकी मैया आपसे भी ज्यादा सुंदर है। और अगर विश्वास नहीं होता ना तो कल सुबह 7 बजे पुष्प वाटिका में आ जाना। किशोरी जी जाएंगी गौरा पूजन के लिए, उसी समय आपको दर्शन करा देंगे। अभिमान कभी मत करिएगा कि आप ज्यादा सुंदर हैं। हमारी किशोरी जानकी आपसे भी अधिक सुंदर हैं। बड़ी मीठी मीठी चर्चा होती है और भगवान नगर भ्रमण करके फिर गुरुदेव की सेवा में लौटते हैं। रात्रि विश्राम हुआ और कहते हैं सुबह गुरुदेव ने कहा कि राम जाओ और पूजा के लिए कुछ पुष्प ले आओ। भगवान राम भैया लक्ष्मण के साथ में पुष्प वाटिका की ओर चले और कहते हैं जब पुष्प वाटिका की ओर भगवान चले हैं, द्वार पर मालियों से भगवान ने अनुमति लिया। द्वार पर मालियों से भगवान ने अनुमति लेकर के कुटिया बगिया में प्रवेश किया है। और बाग में जब प्रवेश किया तो वहां पे कुछ पक्षी हैं जो कलरव कर रहे हैं। और ध्यान रखिएगा, ये पुष्प वाटिका कोई साधारण वाटिका नहीं है। ये पुष्प वाटिका भक्ति की वाटिका है। ये पुष्प वाटिका जानकी मैया जानकी की वाटिका है, सीता जी की वाटिका है। सीता यानी भक्ति महारानी। और भक्ति की वाटिका में कुछ पक्षी है जो आपस में चर्चा कर रहे हैं। वो साधारण पक्षी नहीं है, वो पक्षी है संत, वो पक्षी है महात्मा जो आपस में चर्चा कर रहे हैं। कौन कौन है? गोस्वामी जी कहते हैं चातक कोकिल कीर चकोरा। चातक कोकिल कीर चकोरा। चातक कोकिल कीर चकोरा। पूजत विहग नटत
प्रकार के पक्षी हैं। कौन कौन से पक्षी हैं? चातक, कोकिल, कीर, चकोरा। चातक पक्षी, कोकिल यानी कोयल, कीर यानी तोता और चकोरा यानी चकोर। और एक पांचवा पक्षी है मोर। ये 5 प्रकार के पक्षी हैं, लेकिन 4 जो है ना वो आपस में बात कर रहे हैं। चातक, कोकिल यानी कोयल, कीर यानी तोता और चकोर, ये 4 आपस में चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। पर जो 5वां पक्षी है मोर, उसको किसी से मतलब नहीं। वो नृत्य कर रहा, वो नाच रहा। तो ये 5 पक्षी कौन है? 5 प्रकार के भक्त बताए गए। ये 5 पक्षी ही 5 प्रकार के भक्त हैं। तो 4 पक्षी, 4 भक्त जो हैं वो आपस में चर्चा कर रहे हैं। 5वां जो है वो नाच रहा, उसको किसी से मतलब नहीं है। 4 कौन कौन से हैं? तो कहा 4 भक्तों के प्रकार बताए हैं। 4 भक्त कौन कौन से होते हैं? तो कहा आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। ये 4 प्रकार के भक्त होते हैं। 4 प्रकार के होते हैं जो भगवान को पाने के लिए निकले हैं। आर्त का अर्थ क्या है? आर्त का अर्थ है कि दुखी, जो दुख से भगवान की शरण में आ गया। बहुत दुख है, बहुत कष्ट है, तो भक्ति करने लगा, भजन करने लगा। तो पहला भक्त है आर्त, जो दुख मिलने पर भगवान की शरण में आ जाता है। दुख के बाद जो भगत बन जाता है उसे कहते हैं आर्त। दूसरा जो भगत है उसको कहा अर्थार्थी, यानी जो धन के लिए भगत बना है, जो पैसे के लिए भगत बना है। यानी घर में बड़ी परेशानी है तो महाराज माला करने लगा, पूजा करने लगा, रोज 16 माला करे, फिर हे ठाकुर जी कृपा कर दो, हे लक्ष्मी मैया कृपा कर दो, कुछ तो काम बना दो। तो ये अर्थार्थी है, जिसे भगवान से कुछ चाहिए। और इस लाइन में हम और आप सभी लोग हैं, क्योंकि हम लोग को भी भगवान से कुछ न कुछ चाहिए। हम मंदिर भी इसीलिए जाते हैं कि मनौती पूरी हो जाए, और यदि मनौती पूरी ना हो तो फिर हम कहते हैं कि ये भगवान कुछ नहीं करते। तो हम लोग जो हैं वो अर्थार्थी भगत हैं। माताएं गाती है ना, माँ मुरादे पूरी कर दे हलवा। हाँ, कैसे है? माँ मुरादे पूरी कर दे। हाँ देखो, सबको आता है। माँ मुरादे पूरी कर दे हलवा। किसी ने कहा कि पहले ही बांट दो ना, बाद में क्या बांटना, पहले बांट दो। बोले पहले ही बांट दूं और मुराद पूरी ना हुई तो हलवा घर से और गया। हाँ, इसलिए मुराद पूरी हो जाए तब भैया कुछ करेंगे। तो हम लोग भगवान के सामने, हे प्रभु हमारा ये काम करवा दो, 1.25 मन लड्डू चढ़ाएंगे। हमारा ये काम करवा दो तो फिर आपको हम फला मिठाई चढ़ाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, इतनी चढ़ौती करेंगे। तो ये जो भक्त है ये अर्थार्थी दूसरे नंबर का है। पर जो भी है, भले ही धन के लिए ही, मनौती के लिए ही शरण में आया है, पर भगवान के पास आया है। तीसरा जिज्ञासु भगत है, जो भगवान होना चाहता है। जिज्ञासु, जिसे कभी भगवान पे भरोसा होता है, कभी नहीं होता है। वो जानना चाहता है कि क्या है भगवान, ये जिज्ञासु भगत है। और चौथा ज्ञानी भगत है, जो ज्ञान में अवस्थित हो गया है, वो ज्ञानी भगत है, जो भगवान को जान गया है, ये चौथा भगत है। और 5वां है मोर। ये कौन है? तो कहा ये प्रेमी भगत है। इसे भगवान से या दुनिया से कुछ लेना देना नहीं, ये बस भगवान को प्रेम करता है। हाँ,
भगवान कुछ दे ना दे, सुख दे दुख दे, कोई मतलब नहीं, ये बस भगवान से प्रेम करता है। जैसे मीराबाई ने किया, जैसे नरसिंह जी ने किया, जैसे सूरदास जी ने किया, ये वो भगत है प्रेमी। ये केवल और केवल भगवान से प्रेम करता है। चाहे जीवन में कुछ भी हो जाए, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सुखी रखे तो भी वाह वाह है, और दुखी रखे तो भी वाह वाह है। ना कोई शिकवा ना तुमसे कोई गिला है, ना कोई शिकवा ना तुमसे कोई गिला है। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। ये पांचवा भगत है, प्रेमी भगत है। अभी इस लाइन में हम लोग नहीं हैं, अभी शायद तो जन्म लग जाए इस लाइन में जाते जाते। क्यों? हमारे ऊपर थोड़ी सी मुसीबत आती तो हम भगवान को सुनाने लग जाते हैं। बताओ, जीवन भर भक्ति किए, हमको यही दिए। हाँ, इतना एकादशी का व्रत किया, इतना दान किया, रोज सत्संग में जाते थे, बताओ हमारे साथ ये किए। अभी हम लोग इस लाइन में नहीं है। और एक बात कहूँ, हम लोग अभी भक्ति नहीं करते, हम लोग अभी भगवान से प्रेम नहीं करते, हम लोग अभी भगवान की पूजा करते हैं। हम लोग पूजा करते हैं, प्रेम नहीं करते। जितना भी आप करते हो ना, और करके आप सोचते हो कि हम तो भक्ति कर रहे हैं, अगरबत्ती जलाना, दीप जलाना, ये करना वो करना, जितना भी कर रहे हो ये सब पूजा है, प्रेम नहीं है। पूजा और प्रेम में अंतर होता है। पूजा वो होता है जो नियम के साथ किया जाता है, प्रेम वो होता है जो हर समय भगवान की याद दिलाता है, उसके विरह में रुलाता है, वो प्रेम होता है। जो उसे पाने के लिए तड़पता रहता है, रोता रहता है, आंसू बहाता रहता है, भगवान को हर समय सुमिरन करता है, याद करता है, हे नाथ कब मिलोगे, कब दर्शन होगा, वो प्रेमी है। और जो प्रेमी होता है ना, वो बोलता नहीं है, उसे बोलने की जरूरत नहीं होती महाराज। जो प्रेमी होता है, गोपियां भगवान से प्रेम करती है ना, तो बात बात में कहती नहीं है कि हम तुमसे प्रेम करते हैं। वास्तव में जो प्रेमी होता है वो बोलता नहीं है। हाँ, जो स्वार्थ में प्रेम करता है ना, वो बार बार जताता है कि देखो हम बहुत प्रेम करते हैं। निस्वार्थ प्रेम, और वो भगवान हम लोगों से करते हैं। भगवान कभी आके नहीं कहते कि हम तुमसे प्रेम करते, कहते हैं कभी, लेकिन करते हैं। इसका प्रमाण क्या है? भगवान हम सब जीवों से प्रेम करते हैं, इसका प्रमाण ये है कि दुनिया साथ छोड़ देती है, भगवान साथ खड़े रहते हैं, और जीते जी रहते हैं, मरने के बाद भी रहते हैं। हर जन्म जन्म में अगर साथ कोई रहता है तो कौन रहता है? कौन रहता? ये दुनिया वाले रहते हैं। अभी श्वास रुक जाए ना तो उठा के ले जाएंगे गंगा जी और फूंक डालेंगे। हाँ, 2 मिनट नहीं लगेगा। कंधा देने वाले तैयार हैं, आग लगाने वाले तैयार हैं, अर्थी बनाने वाले तैयार हैं, रोने वाले भी तैयार हैं, सब तैयार है। कमी है तो सांस रुकने की। अभी श्वास रुक जाए ना, 10 मिनट नहीं लगेगा, सब इकट्ठा हो जाएगा। क्यों? जो परमात्मा हर जन्म में हमारे साथ चलते हैं, जन्म में भी और मृत्यु में भी, और माँ के गर्भ में भी। माँ के गर्भ में ना, जब जीव उल्टा लटका होता है, रोता रहता है, छोटे छोटे जीव कीट उसे खाते हैं, वो तड़पता है, भागता है, रोता है। उस समय माँ के गर्भ में वो कई बार मूर्छित होता है, कई बार जगता है। आसपास कौन होता है? भगवान होते हैं। और उस भगवान से हम कहते हैं, प्रभु इस नरक से बाहर निकाल दो। क्यों?
बाहर जाएंगे तो खूब भजन करेंगे, खूब दान करेंगे, खूब धर्म करेंगे, खूब सत्कर्म करेंगे। क्यों? ताकि मुझे दोबारा ऐसे माँ के गर्भ में आना न पड़े। बहुत कष्ट है, बड़ी पीड़ा है, बहुत दुस्सह दुख होता है माँ के गर्भ में। तो उस समय वहाँ हमें कौन संभालता है? उस समय वहाँ भगवान हमें संभालते हैं, भगवान हमारी रक्षा करते हैं। और जब जन्म ले लेते हैं तो फिर दुनियादारी में मन लग जाता है, फिर भगवान को भूल जाते हैं। पर थोड़ी सी आप सब शांति बनाएं और अब बाकी लोगों को बाहर ही बिठाएं, क्योंकि अब यहाँ स्थान बचा नहीं है। सीताराम 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 राजा राम 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 सीताराम 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 बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो गए एडजस्ट? हाँ या ना? हाँ, अब जो आए ना तो बस बाहर ही बिठाओ, अब यहाँ स्थान नहीं बचा, भर गया। बोले राघवेंद्र सरकार की जय हो। कहाँ थे हम लोग? कथा कहाँ गई? भूल गए क्या? कहाँ थे? अरे जोर से कहिए। हाँ, अच्छा, तो हम कह रहे थे कि भगवान हर समय साथ होते हैं, माँ के गर्भ से लेकर के मृत्यु तक, और मृत्यु के बाद भी जितने भी जन्म लोगे, दुनिया के लोग बदल जाते हैं, रिश्ते बदल जाते हैं, घर परिवार बदल जाता है, पर भगवान साथ रहते हैं, हर जन्म जन्म में साथ रहते हैं, क्योंकि भगवान हमसे प्रेम करते हैं, पर हम भगवान से प्रेम नहीं करते। और जिस दिन भक्त भगवान से प्रेम करता है ना, फिर प्रेम करने वाले को पूजा करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि जब भगवान से प्रेम होता है तो उसे हर समय भगवान की याद आती है, हर समय याद आती है। और जब बिना प्रयास के आपको भगवान की याद आने लगे तो समझ लेना कि अब भगवान से प्रेम हो गया। तो पांचवा भक्त है प्रेमी, जो कि प्रेम में नृत्य कर रहा, उसे भगवान, उसे संसार से किसी से मतलब नहीं है। राम जी प्रवेश करते हैं और देखते हैं कि प्रेमी जो है वो नृत्य कर रहा है, बाकी जो चार भगत हैं वो चर्चा कर रहे हैं, आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। राम जी वाटिका में आए, बड़े प्रसन्न हुए और कहते उसी समय भगवान राम ने पुष्पों का चयन करना शुरू किया। भगवान ने एक पुष्प पकड़ा था, तोड़ने ही वाले थे, इतने में
परिकरों ने आवाज लगाई, सावधान, हमारी किशोरी जानकी जी जनक तनया आज प्रवेश करने वाली है द्वार पर। और ज्यों उद्घोष हुआ गोस्वामी जी कहते हैं, तेहि अवसर सीता तह आई, तेहि अवसर सीता तह आई, गिरजा पूजन जननी पठाई, गिरजा पूजन जननी पठाई, गिरजा पूजन जननी पठाई, गिरजा पूजन जननी पठाई, गिरजा पूजन जननी पठाई। गिरजा पूजन जननी पठाई। उसी समय मैया जानकी का बगिया में प्रवेश हुआ। राम कथा में भी प्रथम बार माँ जानकी प्रवेश कर रही। बोले जानकी मैया की, जय हो, किशोरी मैया की। जय हो। मैया जानकी का प्रवेश कहते हैं, जैसे ही जानकी जी का प्रवेश हुआ ना, राम जी एक पुष्प पकड़े थे और पकड़े ही थे, इतने में जानकी जी का आगमन हो गया। जानकी जी का आगमन होते ही भगवान का जो मन था वो सीता जी की ओर चला गया। अब राम जी पुष्प पकड़ के खड़े हैं, ना तोड़ पा रहे ना छोड़ पा रहे। क्यों? मन चला गया जानकी जी की ओर। महाराज जानकी जी जब आई ना, तो उनके जो भी आभूषण है वो ध्वनि कर रहे हैं, आवाज कर रहे हैं। कंकन किंकिन नूपुर धुन सुन, कंकन किंकिन नूपुर धुन सुन, कंकन किंकिन नूपुर धुन सुने, कंकन किंकिन नूपुर धुन सुन, कहत लखन सन राम हृदय गुण, कहत लखन सन राम हृदय गुण, कहत लखन सन राम हृदय गुण। कहत लखन सन राम हृदय गुण। जैसे ही जानकी जी का प्रवेश हुआ, यहाँ राम जी को तीन ध्वनि सुनाई दी। कंगन की ध्वनि, कंकन, किंकिन, कमरबंद यानी करधनी की ध्वनि, और पाजेब, पायल की ध्वनि। तीन ध्वनि राम जी को सुनाई पड़ी। कंकन, किंकिन, नूपुर धुन सुन। तीनों धुन कानों में राम जी के पड़ा और राम जी का मन जानकी जी की ओर चला गया। राम जी ने कहा, अरे लक्ष्मण, ये ध्वनि तुमको सुनाई दे रही है, क्यों? इस ध्वनि को सुनकर के ऐसा लग रहा है जैसे कामदेव मेरे ऊपर आक्रमण करने आ रहा है, दुम ही बजा रहा है। लक्ष्मण जी मुस्कुराए, आज प्रभु को क्या हो रहा? अरे राम जी, राम के ऊपर काम आक्रमण करेगा, काम की इतनी हिम्मत? आज विश्व विजय करते हुए कामदेव राम जी को जीतने आ रहा है। राम के ऊपर काम विजय स्थापित करे, ये कैसे हो सकता है? जहां राम तहाँ काम नहीं, जहां काम नहीं राम। लेकिन आज लगता है कामदेव विजय कर लेगा। क्यों? क्योंकि भैया वो अकेले नहीं आ रहा। कैसे आ रहा? तो कहा जानकी जी के नूपुर में बैठ के आ रहा। यानी सीता जी भक्ति हैं, और जो भक्ति के चरणों को पकड़ के आएगा राम जी के पास, जो भक्ति महारानी के चरणों को पकड़ करके राम जी के पास आएगा, भैया वो तो राम पर भी विजय प्राप्त करने का सामर्थ्य रखता है। वो राम पर भी विजय प्राप्त कर लेगा जो भक्ति के चरण पकड़ लेगा। इस प्रकार चर्चा हो रही थी। जानकी मैया गौरी मंदिर में गई पूजा करने। इधर बोले महाराज एक सखी बगीचा घूमने आ गई। बगीचा घूमते घूमते राम जी को देख लिया, सीता जी के पास गई, व्याकुल हो गई।
और कहती है महाराज सीता मैया से जाके कहती है सुनो गौरी पूजन बाद में करना, पहले बगीचे में चलो। क्यों? 2 राजकुमार आए, चल के उनका दर्शन कर लो। एक बार चले गए तो फिर दिखने वाले नहीं है, चलो उनका दर्शन कर लो। जानकी जी को सखिया लेकर आने लगी। लक्ष्मण जी समझ गए कि माता जी आ रही है भगवान का दर्शन करने, तो एक लता की ओट में लेकर गए लक्ष्मण जी, और लता की ओट में लेकर के लक्ष्मण जी गए और छोटे छोटे पुष्पों को राम जी के मुकुट में सजा दिया, मुकुट में सजा दिया, और फिर एक मोर पंखी भी ला करके लगा दिया। आहा, अब राम जी थोड़े कन्हैया जैसे लग रहे। अब जैसे ही लगाया और इधर सखिया राम जी को ढूंढ रही थी, बाबा कहते हैं लता भवन ते प्रगट भय, ते ही अवसर दो भाई। उसी समय लता से भगवान मानो प्रकट हो गए, सामने आ गए। सखियों ने जानकी जी को दिखाया, देखो देखो जानकी, ये वही सलोने राजकुमार हैं, ये वही सावरे हैं जिनका दर्शन कराने हम तुम्हें लेकर के आई हैं। सीता जी राम जी को देखने लगी और इतने में राम जी की दृष्टि माँ जानकी पर पड़ी और राम जी ने लक्ष्मण को कहा, लक्ष्मण तुम कुछ देख रहे हो क्या? जरा इधर तो देखो। लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया को क्या हो गया? कल तक कह रहे थे इधर मत देखो उधर मत देखो, और आज कह रहे जरा इधर देखो, क्या दिखाना चाहते? राम जी ने कहा तुम इनको पहचानते हो, ये कौन है? लक्ष्मण जी ने कहा हम तो नहीं पहचानते, पर हमें लगता आप पहचान रहे हैं। कौन है ये? कहा ये वही जनक की बेटी है जिनके कारण ये जो धनुष यज्ञ हो रहा ना, इन्हीं के कारण हो रहा। तात जनक तनया यह सोई, तात जनक तनया यह सोई, धनुष यज्ञ जेहि कारण होई, धनुष यज्ञ जेहि कारण होई, धनुष यज्ञ जेहि कारण होई। राम जी ने कहा तात जनक तन या यह सोई, ये वही जनक की कन्या है। कौन? धनुष यज्ञ जेहि कारण हो, इन्हीं के कारण धनुष यज्ञ हो रहा। लक्ष्मण जी ने कहा अच्छा। और यहाँ माता ने भगवान का दर्शन किया, भगवान ने माँ जानकी का दर्शन किया। और सीता जी ने जब भगवान के स्वरूप को देखा ना, तो सीता जी को लगा कि कहीं ये स्वरूप विस्मृत ना हो जाए। तो जानकी जी ने क्या किया? जानकी जी ने राम जी के उस छवि को अपने हृदय में उतारा और नेत्र बंद कर लिया। मानो अपने हृदय रूपी भवन में राम जी की छवि को रख करके नेत्र रूपी द्वार बंद कर लिया कि अब इनकी छवि कहीं बाहर ना चली जाए। और देखिए दर्शन की पद्धति यही होती है। भगवान का दर्शन कैसे करना चाहिए सीता जी ने बताया कि जब आप मंदिर में जाइए, भगवान का दर्शन करने जाइए ना, तो ऐसे दर्शन करिए। अब देखो आजकल मंदिरों में बड़ी भीड़ होती है, और जो मंदिर में पहुंचो महाराज लोग धक्का दे दे के ठाकुर जी तक पहुंचाते हैं, और वहाँ 2 मिनट खड़े भी ठीक से ना हो पाओ, ठाकुर जी को देख ना पाओ, इतने में पुजारी जी कहते चलो चलो, लोग धक्का दे के बाहर कर देते हैं। तो कई बार भक्त बड़े दुखी हो जाते हैं कि देखो ठीक से देख भी नहीं पाए भगवान को। हाँ, चाहे कहीं भी आप जाओ, रामलला के दर्शन करने जाओ, बिहारी जी जाओ, कहीं जाओ, तो दर्शन की पद्धति क्या है? बोले ठीक है, वो धक्के खा खा के जाओ। और ध्यान रखिएगा, मंदिर में जो धक्का खा लिया ना, मंदिर में खड़े होके जो धक्का खा लिया, फिर उसे 84 लाख योनियों में धक्का खाना नहीं पड़ेगा। वहाँ चिड़चिड़ाइए मत, वहाँ गुस्सा मत करिए। हाँ,
हम लोग क्या करते हैं, मंदिर में जाते हैं और कोई ठीक से दर्शन ना हो, कोई धक्का दे के निकाल दे तो हम बड़े गुस्से में हो जाते हैं, बड़े चिड़चिड़ा जाते हैं, भगवान परीक्षा लेते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति आकर के ऐसा कुछ बोल देगा ना, आपको क्रोध आ जाएगा, कोई झूठे ही आपसे लड़ जाएगा, आके झगड़ा कर लेगा। उस समय शांत रहिए, अपने मन को शांत रखिए, चित्त को शांत रखिए। ये दर्शन की पद्धति है। जब मंदिर में जाइए, भगवान के सामने जाइए, कोई धक्का भी मार दे, कोई अपशब्द भी कह दे, कोई कुछ भी बोल दे, अपने मन को शांत रखिए। और यदि आपने क्रोध कर लिया, यदि आपने किसी को अपशब्द कह दिया, अपनी ओर से किसी को कष्ट दे दिया, तो फिर आपको दर्शन का फल नहीं मिलेगा, फिर आपका दर्शन बेकार हो गया। ठाकुर जी कहते जा धक्के ही खाते रहेगा तू। वहां पे सह जाइए, कोई कुछ बोल दे रहा, कोई धक्के दे रहा, कोई आपको कुछ कर दे रहा, शांत रहिए, क्रोध मत आने दीजिए, किसी पर चिड़चिड़ाइए मत। लेकिन हम लोग थोड़ा सा भी असुविधा हो तो दूसरों को चिल्ला देंगे, कुछ कह देंगे, या दूसरे को धक्का दे के हम खुद आगे पहुंच जाएंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा यदि आपने किया तो फिर दर्शन का फल नष्ट हो गया। अच्छी बात है, मंदिर में खा लो धक्के, क्यों दुनिया के धक्के इतने खाते हो? ठाकुर जी के दरबार में खा लो धक्के, क्योंकि ठाकुर जी के दरबार में अगर धक्के खा लिए तो फिर दुनिया का धक्का लगना बंद हो जाएगा।